वृंदावन में जब शयन कर रहे थे तो वर्णन आता है कि भगवान कालिया नाम का एक नाग है। कालिया नाम का जो नाग है ना, उसके विष से यमुना इतनी प्रदूषित हो गई है महाराज कि यमुना के यहाँ कोई चिड़िया निकल जाए उस जल से तो महाराज वह चिड़िया मर जाती है उस विष के प्रभाव से। बोलो से कोई गाय पानी पी ले वहां का तो गाय भी मर जाए। भगवान ने कहा मैं परमात्मा हूं, यदि मेरे भक्तों के ऊपर कोई कष्ट है तो उनको दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए मेरा एक ऐसा कर्तव्य बनता है कि इनका कष्ट दूर करना चाहिए। तब परमात्मा जो है गोप वालों को साथ में बुलाते हैं और आखेट खेलने के बहाने श्रीधामा को बुलाते हैं और श्रीधामा से कहते हैं काम करना क्या, बोले कि तुम रेशम की गेंद लेकर आना और चंदन का बल्ला लेकर मैं आता हूं। अब आखेट खेलेंगे हम यमुना के तीर पर। सब गोप वालों को लेकर भगवान वहां चले गए और परमात्मा जो है कालिया नाग के उस देह पर जैसे ही महाराज भगवान ने एक ऐसा प्रहार किया कि उस गेंद के, रेशम की गेंद के ऊपर कि वह कालिया दाह में जाकर गिर जाती है। जैसे ही कालिया दाह में गिरती है श्रीदामा कहते हैं कन्हैया मुझे गेंद चाहिए और वही गेंद चाहिए, मुझे लाकर दो। भगवान ने की भैया उसमें कालिया नाग रहता है रे, नहीं मैं कुछ नहीं जानता, कालिया नाग रहे कोई भी रहे, मेरे को तो वो गेंद चाहिए, आप लाकर दो। ठीक है महाराज, आपको गेंद लाकर देता हूं। भगवान जो है वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और वृक्ष से छलांग लगा दी यमुना के अंदर। जैसे ही छलांग लगाई उसी समय नागराज की जो पत्नी थी, कालिया नाग की पत्नियां आकर कहती है महाराज तब वर्णन आता है कि कालिया धाम में कालिया नाग की जो पत्नी है वह आकर कन्हैया के स्वरूप को देखकर भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है लाला तुम्हें इस सरोवर में नहीं आना चाहिए था। कन्हैया ने कहा क्यों नहीं आना चाहिए था, बल्कि सरोवर में कालिया नाग की जो विष है उस विष के प्रभाव से तुम्हारा वध हो जाएगा, तुम मर जाओ।
जाओगे? भगवान ने कहा कि मैं अजर अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। कहा कि लाला तुम चले जाओ। कालिया नाग जो है ना बड़ा शरारती है, बड़ा उद्दंड है महाराज, वो क्रोधी स्वभाव का है, उग्र स्वभाव का है। भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, उसके स्वभाव को बदलने के लिए ही आया हूं यहाँ पे। कालिया नाग को पता चलता है महाराज, उसी समय कालिया नाग आता है और भगवान से उस प्रकार से युद्ध करना प्रारंभ कर देता है महाराज। जब युद्ध प्रारंभ करता है तो भगवान ठाकुर जी कहते हैं, कालिया नाग समझ जा, तेरे मन में अभिमान है कि मेरे अंदर विष इतना है, अभिमान कभी किसी का नहीं चला है महाराज। और उसी समय कालिया नाग के फन के ऊपर भगवान जो है चरणों का प्रहार करने लगे। चरणों का प्रहार करते करते वर्णन आता है कालिया नाग का जो महाराज फन है वह छिन्न भिन्न होने लगा, रक्त का शोषण होने लगा। तब वह समझ गया कि मेरा परमात्मा है और उस समय कालिया नाग भगवान से प्रार्थना करता है, कहता है भगवान क्षमा करे, मुझसे अपराध हो गया है। भगवान ने कहा तुम यहाँ से चले जाओ। कालिया नाग ने कहा भगवान मैं चला तो जाऊं, परंतु आपका जो गरुड़ है ना, बोले कि हाँ वह मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा मेरे चरणों के चिन्ह तुम्हारे सिर पे बन चुके हैं, तुम चिंता मत करो, अब गरुड़ तुम्हें कभी नहीं खाएगा। भगवान तुम्हारा राज्य था गोकुल वृंदावन, इसलिए तो मैं यहाँ रह रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ गरुड़ कभी आकर हिंसा नहीं करता है महाराज, इसलिए मैं यहाँ रहता था। तो भगवान ने आदेश दिया, कालिया नाग उसकी पत्नियों के साथ में समुद्र की ओर चला गया, भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ठाकुर जी पुनः गोकुल आते हैं, वृंदावन आते हैं। और वृंदावन जब आते हैं वर्णन आता है कि मैया अपना मुख बांध करके भगवान इंद्र की पूजा के लिए 56 प्रकार का भोग बना रही थी। कितने प्रकार का? 56 प्रकार का। जब भोग बनाया तो भगवान ठाकुर जी ने कहा, मैया से कहा ठाकुर जी ने कि मैया मुझे आप भोग दो, मुझे भूख लगी है, भोजन दो। मैया ने कहा लाला दूर रहना, दूर रहना। क्यों दूर क्यों रहूं मां? बोले कि लाला ये जेजे का प्रसाद बन रहा है। किसका प्रसाद बन रहा है? जेजे का प्रसाद बन रहा है। भगवान ठाकुर ने कहा कि जेजे कौन है मैया? बोले जेजे, बोले कि हाँ कौन है? बोले इंद्र है। तो इंद्र हमारा भगवान? बोले कि हाँ लाला इंद्र हमारा भगवान है, इसकी पूजा करते हैं। और इंद्र की जब पूजा होती है ना तो इंद्र जल की वृष्टि करता है, और इंद्र जब जल की वृष्टि करता है लाला तो हमारे यहाँ जो गैया है वह हरी हरी घास खाती है। हम जो है खेती बाड़ी आदि का काम करते हैं, अन्न उत्पन्न करते हैं। जल के माध्यम से तो अन्न की उत्पत्ति होती है। कन्हैया ने कहा मैया ये जो इंद्र है ना, बोले कि हाँ इनका कर्म है जल की वृष्टि करने का। और इंद्र के मन में अभिमान था महाराज, क्या कि मैं जल की वृष्टि करूं तो संसार चले, नहीं तो नहीं चले महाराज। ये अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने लीला करी और भगवान ने कहा कि मैया हमें इंद्र की नहीं, हमें गिरिराज जी महाराज की पूजन करना चाहिए, गोवर्धन महाराज की पूजा करना चाहिए। तब मैया ने कहा लाला मैं तो तेरी बात नहीं समझू, एक काम कर नंद बाबा से तू बात कर ले। नंद बाबा के पास गए महाराज। जब नंद बाबा के पास गए कन्हैया तो नंद बाबा ने भी गोप वालों को बुलाया और कहा कि एक काम करो कन्हैया क्या कह रहा सुनो इसके। कन्हैया ने कहा कि इंद्र ने कभी तुम्हें दर्शन दिए? गोप वालों ने कहा कभी नहीं दर्शन दिया महाराज। बोले कि इंद्र का कर्म है कि वह जल की वृष्टि करे, इंद्र का धर्म है कि जल की वृष्टि करे। तुम पूजा तो कर रहे हो लेकिन इंद्र के मन में अभिमान है, और अभिमान है इसी कारण से तुम्हें दर्शन नहीं दिया महाराज। तो फिर क्या करें? एक काम करो आप गिरिराज जी महाराज का पूजन करो। तो लाला गिरिराज की पूजा तो करें लेकिन गिरिराज जी महाराज दर्शन देंगे? बोले कि हाँ गिरिराज जी महाराज दर्शन अवश्य देंगे आपको। ठीक है लाला हम गिरिराज की पूजा करते हैं।
सब गोपाल जो है 56 प्रकार का भोग रख लिया गाड़ी के अंदर, छकड़े के अंदर, और गिरिराज की ओर चलते हैं और प्रार्थना करते हैं गिरिराज जी महाराज से। सभी गोपाल पूजन करते हैं और कहते हैं श्री गोवर्धन महाराज महाराज जो थारे माथे मुकुट विराज थयो। श्री
उठाकर के गिरिराज जी महाराज का पूजन करते हैं और कन्हैया से प्रार्थना करते हैं, कन्हैया ये बता कि पूजन में सबसे पहले क्या चढ़ाए हम गिरिराज जी को। तो कहा कन्हैया ने कि इनको पहले स्नान करवाओ। जब स्नान करवाने लगे ना गोपगोपाल, तो यमुना से जल लाए गिरिराज जी को चढ़ाए। तो जब गिरिराज जी को चढ़ाने लगे ना तो सुबह से शाम हो गई, परंतु गिरिराज जी महाराज का पांव का नख भी गीला नहीं हुआ। महाराज जो नाखून है पांव को वो भी गीला नहीं हुआ। तब थक गए गोपगोपाल भगवान के पास, लाला एक काम कर रहे हैं क्या? वो तेरे गिरिराज जी है ना? बोले हाँ। इतने बड़े हैं लाला कि सुबह से शाम हो गए स्नान कराते कराते उनके पांव का नख भी गीला नहीं हुआ। तो क्या चाहते हो? कन्हैया गंगा जी यहाँ आ जाए, बस ये प्रार्थना है। भगवान ने कहा आंखें बंद करो। जैसे ही आंखें बंद करी मानसिक गंगा का ध्यान हो गया। उसी समय मानसिक गंगा सामने प्रकट हो गई। बोले मानसिक गंगा मात की जय हो। मानसिक गंगा जो है उनके माध्यम से स्नान करवाया, गिरिराज जी महाराज का पूजन किया और समस्त गोप वालों ने मिलकर भोग लगाया। और कहते हैं कि भोग लगाने के पश्चात गिरिराज जी महाराज को प्रणाम किया और परिक्रमा करी। अच्छा ये बताइए गिरिराज जी महाराज कौन कौन गए? गिरिराज जी हाथ खड़े कीजिए। गोवर्धन महाराज कौन कौन गए? परिक्रमा किन किन ने की है बताइए? परिक्रमा ने करी। गिरिराज जी महाराज कहते हैं कि कलयुग के दो प्रत्यक्ष देवता है, एक हनुमान जी महाराज और एक गिरिराज जी महाराज। कहते हैं कि 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। जो व्यक्ति कभी गाड़ी से नीचे उतर के नहीं चला महाराज, वह व्यक्ति भी 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर ले तो कहते हैं महाराज को बिना थके वह 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर लेता है, क्योंकि गिरिराज जी महाराज के वहां से बल मिलता है। महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है दो, एक तो हनुमान जी महाराज और एक गिरिराज जी महाराज। तो कहते हैं गिरिराज जी महाराज का परिक्रमा सभी को करना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष देवता है। देखिए जो गिरिराज जी महाराज गए परिक्रमा करी उनको हम प्रणाम करते हैं, और जिनने परिक्रमा नहीं करी हो, गिरिराज जी की पूजा नहीं करी, परिक्रमा नहीं करी, तो एक काम करना, यह कथा के माध्यम से मंच के समीप गिरिराज जी महाराज की आकृति बनाई है और इस आकृति की पूजन करना है और 2 परिक्रमा सबको करना है। जो भी 2 परिक्रमा या गिरिराज जी की करेंगे उनको गिरिराज जी का जो पुण्यवान मिलता नाम का गोप आया और कहने लगा कन्हैया ये जो तेरे जो गिरिराज है ना, बोले कि हाँ इनका मुख तेरे जैसा ही लग रहा है। कन्हैया से क्या कहा कि तेरा जो मुख है ना वो गिरिराज का मुख और तेरा मुख सेम एक जैसा है। भगवान ने कहा श्री दामा तुझे उस चीज से क्या मतलब है कि मुख हमारा एक जैसा है? हो सकता है संसार में एक जैसे मुख वाले 2 व्यक्ति भी होते हैं, कोई बात नहीं, एक काम कर तू तेरा काम कर। सीधामा ने कहा वो सब तो ठीक है कन्हैया, मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, तेरा जो गिरिराज है नहीं, बोले कि हाँ ये चारों हाथ से भोजन कर रहा है, चारों हाथों से, ये बहुत दिन से भूखा है क्या? भगवान ने कहा कि तेरे को क्या करना भाई? बोले कि इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, कहीं गिरिराज सारा भोजन एक साथ खा जाएगा तो महाराज हमारे लिए भी कुछ बचाएगा कि नहीं बचाएगा? श्री दामा ने कहा तो भगवान कहते हैं कि चिंता मत कर, तुम्हारे लिए भी वो प्रसाद बचाएंगे। और सभी को भगवान ने प्रसाद दिया और आगे चलकर वर्णन आता है नारद जी के द्वारा इंद्र को ज्ञात हुआ कि तुम्हारी पूजा बंद कर दी है, गिरिराज की पूजा प्रारंभ कर दी है। तब उस समय भगवान ठाकुर जी की कुछ ऐसी माया हुई, भगवान ने गिरिराज जी महाराज का ध्यान किया और आकाश मार्ग से इंद्र ने जल की वृष्टि करना प्रारंभ करी। आकाश मार्ग से बिजली कड़कने लगी, जल की वर्षा होने लगी। तब भगवान ने कहा वारे इंद्र तूने खीर में शक्कर की जगह नमक डाल दिया है, आज इतना आनंद आ रहा था पूजन में, वारे इंद्र। और उसी समय भगवान ने गिरिराज धारण कर लिया। बोले गिरिराज धारण की जय हो। भगवान ने गिरिराज धारण कर लिया। बलदाव भैया ने शेष अवतार लिया, शेष नाग गिरिराज के आसपास जो है अपना स्थान ले लिया। और उसी समय वर्णन आता है
कि भगवान ने गोप बालों को माध्यम से जो है सभी गोप बालों ने अपने अपनी लठियां लगा ली गिरिराज के नीचे और कन्हैया चीटी उंगली पर गिरिराज को उठाया। आगे चलकर वर्णन आता है कि महाराज गिरिराज जी महाराज को उठाने के पश्चात जब इंद्र ने जलवृष्टि 7 दिनों तक चली, महाराज कई दिनों तक चली, और कहते हैं भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन चक्र ने भी उस पानी को सुखो दिया। ब्राह्मण नहीं आया कि मैं भोजन बनाते बनाते थक जाऊं, परंतु ब्राह्मण भोजन करते करते नहीं थके महाराज, ऐसा कोई ब्राह्मण आए। तब भगवान ने अगस्त मुनि का ध्यान किया, अगस्त मुनि आए और कहते अगस्त मुनि ने 1 दिन 2 दिन नहीं 18 दिनों तक भोजन किया महाराज। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। माता जानकी थक गई, तब जानकी जी ने राम जी से प्रार्थना करी। राम जी ने कहा कि देवी तुमने ही कहा था कि कोई ऐसा ब्राह्मण आए भोजन करे और मैं थक जाऊं, परंतु ब्राह्मण भोजन करते करते नहीं थके। तब उस समय वर्णन आता है कि जानकी जी ने गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि को बुलाया, तब भी महाराज जो है भोजन की पूर्ति ना हो पाई। तब राम जी के पास जानकी जी गई, भगवान कृपा करो। भगवान ने कहा एक काम करो देवी, एक पूड़ी लेकर के जाओ और उसमें तुलसी का दल रख दो और उसी समय वहां रख दो महाराज की थाली में। जैसे ही महाराज ने थाली के अंदर तुलसी का दल देखा, उस समय कह दिया माता बस बस अब पूर्ति हो गई है, भोजन नहीं करना है। अब एक काम करो, पानी लेकर के आओ। क्या कहा कि पानी लेकर के आओ। अब भगवान राम के पास जानकी जी गई, कहा कि महाराज जो महाराज ने 18 दिनों तक भोजन किया है वह कोई 1-2 गिलास पानी तो नहीं पिएगा, टैंकर 2 टैंकर चाहिए पानी महाराज। तो भगवान आप ही कोई व्यवस्था करो। तब भगवान ने कहा राम ने अगस्त मुनि से कि जब मैं कृष्ण उतार लूंगा और इंद्र कोपित होगा तब एक काम करना, आप जो है गिरिराज पर्वत पर आकर बैठना और जितना भी इंद्र पानी की वर्षा करे वह सब जल आप पी जाना। तो आज भगवान गिरिराज जी के यहाँ जब भगवान ने गिरिराज धारण किया उस समय अगस्त ऋषि आए और अगस्त ऋषि ने जो है उस जल का पान किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। अगस्त ऋषि के माध्यम से जल का पान किया गया, सुदर्शन चक्र के माध्यम से जल को सुखाया गया और भगवान ने इंद्र को आत्मोपदेश दिया और आप सभी ने मिलकर भगवान का पूजन किया। आप सभी यजमान देवता परिक्रमा कर लें, क्योंकि आपने गिरिराज जी की यदि परिक्रमा ना की हो तो भी आप 2 परिक्रमा कर लें, एक साथ में सभी कर लें। 2 परिक्रमा करना है और 2 परिक्रमा के पश्चात आपको बैठना है। अब भजन होंगे संगीत के आचार्य गुणों के माध्यम से और जो भी भक्त गिरिराज का पूजन करना चाहते हैं पूजन करें। पूजन के पश्चात जो है आरती होगी और आरती के पश्चात महाप्रसादी। तो सभी आरती एवं प्रसाद लेकर जाएं, बिना आरती प्रसाद के कोई ना जाए। एक भजन में जो पूजन करना चाहते हैं पूजन कर ले, उसके पश्चात आरती के बाद पुनः भजन होगा। तो आइए कथा को यहीं विराम देते हुए कल भगवान ठाकुर जी का मंगलमय विवाह है। क्या है कल भगवान का मंगलमय विवाह। तब ये बताओ बाराती बनकर कौन कौन चलेगा कल भगवान की बारात में? हाथ खड़े करो। अब ये बताओ रुक्मणी जी के साथ में सखी बनकर कौन कौन आएगा? भगवान भगवती रुक्मणी के साथ में सखी बनकर कौन कौन आएंगे? रुक्मणी मैया की ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं कि आप सभी का अनधन
सपत्नी से आरती के लिए कथा को ही विराम देते हुए अब जिनने पूजन कर लिया है वह अपने स्थान पर सभी खड़े हो जाएं, जिनने पूजन नहीं किया है वह आरती बात कर ले।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम सर्वमंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम जलेन पुष्पे देवादिवंदनम आरोग्यात्मादिवंदनम देवमदत्यात